वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी हिमालय में। ये वॉल जो है ना, इससे देख के पता चल गया होगा, उत्तराखंड और हिमाचल में ना इस तरह की कलरफुल वॉल्स होती हैं। और यही कलर होता है ज़्यादातर, हरा वाला तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और अभी मैं जो जगह पे रुका हुआ हूँ बहुत ही प्यारी जगह है, और सामने ही मेरे रूम से ना इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। एक पूरी वॉल है, दिखा दूँ एक बार? ये देखो, थोड़ा उधर हो। अभी वो भाई तैयार नहीं हुए, वो बोले अभी मैं कैमरे में नहीं आऊँगा। ये देखो, ये पूरी वॉल है जो विंडो की है, ये है। और सामने अभी धुंध हो रखी है, वो नहीं दिखेगा। एक ये वाली विंडो है, इस पर भी पूरी वॉल है। तो ये है, बस आ जाओ। मैंने अपनी तरफ कर लिया कैमरा, तुम भी तैयार हो के आ जाओ, कभी कैमरे में भी आ जाओ। आ जाओ, चलो। जब तक मेरे को कुछ टॉपिक बताओ यार, कुछ क्या हुआ है। पैसे वैसे बता दे इन्हें, क्या कितने में रहते हैं, आगे वाली वीडियो में बताएंगे। देखो होस्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें। खाना भी नहीं खाए। होस्ट करवा रहे हैं। हम्म, अभी तो खाना खाना ही, नीचे जाके खाना खाएंगे। यार इसका कवर लेना पड़ेगा, आईफोन इसका। जैसे लोग बोलते हैं कि आईफोन पे कवर लगाने वाले गरीब होते हैं, आईफोन पे एक्चुअली कवर नहीं लगाया जाता। पर ये भी वही फैलाने वाले होंगे। क्या वो है? परसेप्शन। हाँ, मतलब कि ताकि आईफोन ज़्यादा टूटे और हमारे ज़्यादा बिक्री होए। अभी लैंड ऑफ टीयर्स का एक का कमेंट आया था, मैं कमेंट पढ़ रहा था। मेरे पास ना दूसरा मोबाइल नहीं है पर वो ख़राब हो गया है, तो उसमें मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता। तुम्हारे मोबाइल में कमेंट पढ़ूँ मैं? कोई एक वीडियो नीचे रिसेंट की निकाल के जिसमें ज़्यादा कमेंट हो ना, वो कमेंट पढ़ता हूँ मैं। चलो भाई, इनके मोबाइल से हम कमेंट पढ़ सकते हैं। लॉजिकल मलिक चैनल खोल लिया है, वीडियो दिखा रहा हूँ। कौन सी वीडियो के कमेंट्स पढ़ने हैं? आचार्य प्रशांत के पढ़ूंगा, फिर दोबारा आचार्य प्रशांत पे वीडियो बन जाएगी। फिर बोलते हो कि तुम, मैं नहीं बना रहा आचार्य प्रशांत। मैं तो तुम्हारे कमेंट पढ़ के, जो जैसे तुम्हारे कमेंट है उस पर मैं कमेंट्री करता हूँ। तो तुम ये मत बोलो कि मैं तुम्हारे ऊपर वो बना रहा हूँ। ज़्यादा कमेंट किसमें? ओल्डेस्ट में चले जाऊँ, ओल्डेस्ट वीडियो में चला जाऊँ कि रिसेंट में उसमें कौन से कमेंट्स आए हैं? ओल्डेस्ट वीडियो, चलो इसी में चलते हैं। ओशो वर्सेस आचार्य प्रशांत की एक बनाई थी मैंने। अरे ऐड आ गया। चलो भाई शुरू करें। इस वीडियो पे 215 कमेंट है, और मैं न्यूएस्ट कमेंट उठा रहा हूँ। न्यूएस्ट कमेंट। ओशो इज एपिटोम, यू कैन सी इन हिज आईज, यू कैन सेंस ही इज मोर देन एट ही लुक्स देन दैट। ओके, वेयर इज प्रशांत सीम्स लाइक हिज ईगो इज स्पीकिंग, समटाइम्स ही गेट्स। ये सब मतलब इसने ओशो के फेवर में लिखा है कि ओशो ज़्यादा पसंद है। मतलब वीडियो का टाइटल था कि ओशो वर्सेस आचार्य प्रशांत, तो इनको शायद ओशो पसंद है। पर ये हमेशा सही और गलत को चीजें क्यों देखते हैं, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। हाँ, मतलब बोल तो वो भी सही रहा है, पर उसको क्या है, ऐसे होता है कि मतलब ये तो पुराना वाला है तो ये ज़्यादा वो है, ये तो प्रेजेंट में है, इसको क्यों बोलें? फिजिकल अपीयरेंस कैसी भी हो सकती है किसी की, हाँ, उसकी इस पे क्यों जा रहे हैं। वो बात क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो ना यार। एक्चुअल में ना हम बायस्ड होते हैं किसी के प्रति, और उस बायसनेस के लिए हमें प्रेजेंट कंफर्मेशन चाहिए होता है प्रेजेंट किसी के और से। प्रति ज़्यादा बायस होते हैं हम। हाँ, तुम देखना कभी भी जीते जी किसी भी व्यक्ति को उसका ड्यू नहीं मिलता। जब वो मर जाता है तो उसको वो करते हैं। वो एक्टर जो था, जैसे कि जब वो जी रहा था तो उसकी कोई पिक्चर नहीं देखने जा रहे थे। लॉक खोलना। जब वो जी रहा था तो उसकी कोई पिक्चर नहीं देखने जा रहा, और जब मर गया तो सारे स्टेटस लगा रहे हो, वो हमारा फेवरेट एक्टर मर गया। सब दोगले हैं। और जब जी के बोल रहा होगा ना, तो पता है क्या बोलेंगे? ये तो बिजनेस कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। मैं भी वही बोलता हूँ ऐसे, पर मेरा ऑयली ऑयली चेहरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लगाया कौन सा ऑयल, आंवला टाइप का कोई ऑयल लगाया मैंने। और क्योंकि वो जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है, तो मैं वैसे कोकोनट ऑयल लगाता हूँ जो ट्रांसपेरेंट होता है। वो ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाता फेस को, ये ऑयली दिखा रहा है फेस को बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, ये भी नहाने से पहले जो एक लेयरिंग नहीं करते, यहाँ पे मैं ऑयल की लेयरिंग करता हूँ, एक वॉश करता हूँ, मसाज करता हूँ अपनी बॉडी को ना सुबह सुबह। तुम भी कुर्सी लगा लो ना इधर ही। क्या ढूंढ रहे हो क्या को तुम? वो हेयर बैंड बाल भी उखड़ रहे हैं। लास्ट कब लगाया था वो याद करो, या सोते वक्त उधर तो नहीं रखा? अंतिम में पहुंचना है तो यूजी कृष्णमूर्ति का एक वीडियो देख लो, बस फिर मत देखना, जो मिलना था मिल गया। यूजी कृष्णमूर्ति
हाँ ये मैंने बहुत सारा देखा कि एक जेके कृष्णमूर्ति और एक यूजी कृष्णमूर्ति बोलते हैं, ये समझ नहीं आया मेरे को भी यूजी क्या है ये। जद्दू जेके कृष्णमूर्ति तो थे भी। हाँ वही हमने सुना है, पर ये बहुत सारे कमेंट यूजी कृष्णमूर्ति के आए हैं, पता नहीं क्या है ये, कमेंट में बता देना भाई। पीपल डिड नॉट रीड जे कृष्णमूर्ति बुक्स देयर फोर। अरे वो बहुत हाई लेवल की है भाई, वो जे कृष्णमूर्ति की समझना, पता है मैं जब 2020 में सबसे पहले मैंने जे कृष्णमूर्ति की जब पढ़ी थी, मेरे दिमाग के घोड़े खुल गए भाई, इतना डीप लिखा था उसके अंदर कि बहुत, मतलब मैं 3-4 बार पढ़ता था उसे तब भी ऐसे लगता था ओके ओके ओके, ऐसे दिमाग के फट 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 खिड़की खुलती है ऐसे करके। जद्दू कृष्ण बोलते हैं कि ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर, ये चीज हाँ बहुत सारी, मतलब जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम्हारा ही वो किया हुआ है, मतलब जो भी तुम, जैसे गॉड भी तुम बना रहे हो वो तुम्हारी पहले कल्पना तुमने लिया, सारे वो लिए उसके, जो भी तुम्हारे दिमाग में बना उसी को तुमने प्रक्षेपित कर दिया उसे। नहीं, जैसे थॉटलेस होकर किसी चीज यार को तुम्हारा ये लॉक हो जा रहा है, इसको ना 2 मिनट पे सेट कर दो, 2 मिनट तक ना हो लॉक, या 5 मिनट पे कर देना। क्या बोल रहे हो? जद्दू कृष्ण मूर्ति ने बोला था कि ऑब्जर्व करना है विदाउट ऑब्जर्व या ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि आपको थॉटलेस सोचना किसी चीज़ को, जैसे ट्री है ना, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ट्री है, बस उसको देखना है। तो ये स्टेट अचीव करना अभी, जब मैं पढ़ रहा था ना तब तो मेरे को ठीक लग रहा था, अब मेरे को ये वो लगती है पागलपंती, पता है क्यों? इतना डीप क्यों वो करना है? जब तुम धीरे धीरे अपने वो सेट करोगे ना, तो प्रैक्टिकल जो अप्लाई करते जाओगे तो धीरे धीरे तुम वहीं पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये शुरुआत में पढ़ना, अगर हाई IQ है तो तुम पढ़ भी सकते हो, मतलब वो उसका लेवल थोड़ा हाई है, बस मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे ओशो और ये सब थोड़ा ठीक है, वो कहानी के माध्यम से समझाते हैं, वो थोड़ा इजी से समझाते हैं, वो ठीक है। लेकिन उनकी बातें ऐसे सेंटेंस है ना उस बुक्स में, एक मैंने सबसे पहले उनकी पढ़ी थी फ्रीडम फ्रॉम द नोन, मतलब जो ज्ञात है उससे ही फ्रीडम पहले हो पाओ, क्योंकि तुमको जो ज्ञात है वो ही सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होएगा कि तुमको खुद ही ओए होए, इस पे एप्पल लगे हुए हैं यार, लाल भी होने लग गए हैं। एप्पल भी लगा हुआ है। हम पूरे एप्पल ऑर्चर्ड के बीच में है, चारों तरफ एप्पल एप्पल है, और सामने बहुत ही अच्छा एक पहाड़ है, और नीचे वैली भी है, और नदी की शायद आवाज़ भी आ रही हो इसके अंदर। और बताओ भाई, वो हेयर बैंड नहीं मिला तुम्हारा? कैप पहन के कैप भी सही है, हाँ। बालों का तुम्हारा बड़ा सही है यार। मेरे को तो बार बार हेड रेजर करना पड़ता है, और अगर हेड रेजर ना करूं तो बहुत अजीब बेकार दिखता है मुझे। या तो मैं हेड रेजर करूंगा या फिर मैं टोपी पहन के वीडियो बनाता हूँ। ऐसा लगता है ग्रास इज ग्रीनर देन द, हाँ पर इसमें हैंडल करना बड़ा हुआ है भाई। मेरे में क्लीन बहुत आसानी से हो जाता है, कि मैं अभी जैसे क्लीन किया। कैरी करना काफी वो रहता है। हाँ देखो हम जैसे गरीब जगह पे जाते तो हम गरीब दिखने लग जाते हैं ना, पर ये वैसे ही गरीब मतलब पैसे के मायने में। अब देखो जैसे ऑयली ऑयली फेस दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मैंने नोटिस करा कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, उसमें बहुत अच्छे से ऑयली फेस नहीं दिखता, लेकिन अब मैं कितना गरीब सा दिख रहा हूँ तो ये उसमें। गरीब जगह है तुम्हें। गरीब जगह नहीं है, पर हम ये लोग यहाँ आने के 5-5 हज़ार रुपये पर नाइट देते हैं। यारे लोग तो भाई तो कितने कितने हज़ार का पैकेट बुक करा के आ रहे हैं यहाँ पे, 30-30 हज़ार रुपये। अरे यार एप्पल ऑर्चर्ड बोला तो ये समझ गए होंगे लोकेशन कितनी है, बताओ यहाँ नहीं पे। पता चलेगा। पता तो नहीं चलेगा, पर फिर भी ज़्यादा नहीं है, तुम समझ ही गए होगे। हर्षिल, आप समझ गए तो कांटेक्ट हर्षिल, करना किसी को। हर्षिल में हम। बताओ नहीं जगह कैसे मिली तुम्हें। ये जगह ये बताऊंगा, मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तुमने वैसे मेरे को 2 जगह करवाई है, पहले तुम धर्मशाला में पहले पहुंच गए थे, फिर तुमने वहाँ पे पहले से कर रखा था, फिर यहाँ पे पहुंच गए थे, फिर यहाँ पे पहले कर रखा था। मैंने तुम्हारा बस पंगोट वाला कराया था, वो भी महंगा और यहाँ देखो कितना सस्ता, इवन ये सोच भी नहीं सकते इतना सस्ते में चीजें हो रही। हाँ, अभी प्रमोशन मत करो पर तुम। भाई देखो हम दोनों सोच रहे हैं अभी, मतलब इनको ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम तुम लोगों की हेल्प करें कि भाई सस्ते में कैसे रुक सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रुक रहे हैं। बता दूँ अमाउंट? हाँ बता। मैं यहाँ पे 150 रुपये पर डे पे कर रहा हूँ, अभी तक तो पे भी नहीं कर रहा है, मैं कल ही तो पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो 150 रुपये पर डे के हिसाब से मैं काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे रुकेंगे हम, डील हुई है जो हमारी। और ये भाई तो यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं, और इनकी दोस्ती है यहाँ पे, तो 100 पर के हिसाब से है, और हम ऐसा डील कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि अगर हम और यहाँ पे इस विलेज को ग्रो कर सकते हैं तो हम तुम लोगों को भी थोड़ा और
जो सस्टेनेबल बना सके हम, तो यहाँ पे 200-300 ऐसे में अगर हम तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अभी, मतलब इनको पता नहीं है कि कैसे होस्ट करते हैं और वो सब, हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, फिर हम तुम लोगों को भी होस्ट कर सकते हैं। मतलब ये भाई करेंगे, मैं तो ज़्यादा लीड नहीं करूँगा, मैं तो थोड़ा आज़ाद रहना पसंद करता हूँ। तो देखते हैं अभी ये प्रोसेस में अभी पता चल जाएगा। मैं इजीली मतलब होस्ट कर सकता हूँ, अभी मैं उस फेज में हूँ, क्योंकि अभी विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है ना इससे, कि जो लोग अपना एक फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं उन्हें एक गाइडेंस मिल जाएगा सॉर्ट ऑफ लाइक, और उन्हें सारी चीज़ें बस से बुकिंग एंड खाना कहाँ सस्ता मिलता है, ये सब चीज़ें जैसे मुझे हाफ इंडिया का पता चल गया जो जितना मैंने ट्रैवल किया था पिछले 9 महीने में। बस की बुकिंग तो बस स्टेशन सब डालो। जगह पे मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट पता है जहाँ आपको लो से लो बजट में एक अच्छी चीज़ मिल सकती है, जहाँ जहाँ मैं घूमा। कमेंट्स तो बताओ। प्रमोशन नहीं हो रहा चाहिए। मैं अपने चैनल पर कर दूंगा प्रमोशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैनल का प्रमोशन कर दिया चैनल बोल के तुमने। ओशो से बड़ा कोई नहीं है। ओह ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर सदी पता है क्या, अगर कोई इंसान बड़ा बन रहा है ना तो तुम ऐसे देखो कि लोग मूर्ख होते ना उस वक्त। ऐसा थोड़ी है कि रैशनैलिटी कभी भी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एक बात बताओ, ओशो के रहते हुए कभी तुम्हारी बॉडी बनी क्या? कभी तुम्हारी देखो, जो जो फायदे तुम्हारे लिए तुम वैसे देखो। कोई बड़ा छोटा ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे मतलब तुम ज्ञान को ही सब कुछ क्यों समझते हो यार? बॉडी भी बहुत कुछ है। देखो मक्खी है यहाँ पे, बॉडी बहुत कुछ होती है। और ये जो मैं व्यू जो वो देख रहा हूँ ये बहुत कुछ होता है। ओशो की वजह से ये हो जाता, ये तो तुम्हारी वजह से होएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत महान तुम उसे बोल रहे हो ज्ञान के माध्यम, ज्ञान के उस पर। ज्ञान कुछ नहीं होता है, ज्ञान थोड़ा बहुत होता है, पर ऐसे नहीं होता है कि तुम उसे ही सब कुछ बोलोगे, ऐसा नहीं होता है। सतत प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस के लॉ के हिसाब से हमेशा ये सृष्टि ऐसे आगे बढ़ती रहती है। उसके अंदर कुछ लोग आते हैं जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई या वो बहुत महत्वपूर्ण था या वो नहीं होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, ऐसा नहीं है। मोबाइल में उसने कुछ काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी में उसने कुछ काम नहीं किया, रॉकेट साइंस में उसने कुछ काम नहीं किया। क्या किया है उसने? बताओ क्या किया है? तुम्हें क्यों लगता है ऐसे बहुत ज़्यादा महान है? जिम, उसने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई क्या? उसने क्या किया? अब तुम ऐसे इनडायरेक्ट लाओगे तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं वो तो अच्छा खाने को बोलते थे ये वो ऐसे करके, लेकिन ऐसे इतना ही हाई आईक्यू है तुम्हारा, दिमाग है, इतना ही ऑब्जर्व कर लेता, वो तो तुम कहीं से भी कर लोगे। फिर तो कॉमन सेंस की बात हो गई। उसके लिए ओशो की जरूरत क्या है या आचार्य प्रसाद की जरूरत क्या है? मैं यही तो बोलता हूँ, कोई ऐसे महान नहीं होता है। कमेंट आया कोई क्या? टाइम बढ़ा दिया मैंने स्क्रीन। अच्छा, किसी को ऐसे महान मत बोलो भाई, वरना तुम जीरो हो जाओगे। उसमें बस प्रॉब्लम ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई वो लग रहा है कोई कमेंट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है या हम जो लोग हैं, हमें ना बेसिकली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। ओशो और जद्दू कृष्णमूर्ति ये सब फिलोसोफर थे, एक हाई लेवल के थे। अभी हमें क्या चाहिए? हमें नीचे से कोई नहीं, स्टेप उठाए। प्रैक्टिकल तो है, उनका प्रैक्टिकल तो है, लेकिन बहुत डीप जाके घुमा फिरा के हाँ, मतलब इतनी सारी कहानियां ये वो। जबकि कॉमन सेंस से तुम खुद ही देख सकते हो कि भाई बॉडी पे काम करोगे तो बॉडी बन जाएगी, फाइनेंस पे काम करोगे तो फाइनेंस बन जाएगा, घर वालों को छोड़ोगे, कीड़े मकोड़ों को छोड़ोगे तो तुम्हारी ग्रोथ तेज हो जाएगी। जब ये तो कितनी छोटी बात आउट हो जाएंगी आपकी, तब आप ओशो को भी समझ पाओगे, हाँ, फिलोसफी समझ पाओगे। और अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई और तुम तब सुन रहे हो, तब कोई फायदा नहीं है उसका। तुम कितना भी सुनते रहो, कितने लोग आए सुनते रह गए। यही मेरे अंदर ही क्वेश्चन चलता था जब मैं पहले सुनता था, फिलोसफी पढ़ता था, कि यार ये तो एक अभी दूर का लेवल हो गया है। मुझे पहले स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो कवर करने हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका बेसिक सर्वाइवल होता है कि आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो कि नहीं, या फिर अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे कि नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो ये फिलोसफी कुछ समझ में नहीं आएगा, धर्म उर्म कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया जाए या जॉब के लिए प्रेशर, ये बोलेंगे घर से निकाल देंगे, तो फिर तुम कितना भी फिलोसफी पढ़ते रहो तुम्हारा दिमाग भिदक जाएगा। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व भी इसी तरीके से चीज़ें करता हूँ, एंड वही तरीका सही है। प्रैक्टिकली सोचो, उसमें क्या है ना, तुम देखो ना तुम्हारे आसपास पेट निकला है लोगों का, है बीपी है, शुगर है, अरे भाई तुमको नहीं होना चाहिए, उसके लिए तुम कुछ काम करो। अच्छा, वो बोलते कि नहीं हम जॉब करते रहेंगे और ओशो को सुनते रहेंगे, ये कैसे हो जाएगा? तुम जॉब कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो, 9 घंटे की जॉब कर रहे हो, 9 घंटे काम करने वाला इंसान अपनी बॉडी पे ध्यान दे लेगा? कैसे दे लेगा? फिर तो हम हिपोक्रेसी। और अगर देगा भी तो कितना उसका लाभ हो जाएगा बताओ? उसके बाद सोना भी तो पड़ता है। जिम अगर कोई करेगा बंदा तो सोना भी पड़ता है, रिकवरी बोलते हैं जिसे हम।
तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम जॉब गुलामी करते कीड़े मकोड़ों के बीच में रहते रहेंगे और ज्ञान की चीज़ें देखते रहेंगे। ज्ञान की चीज़ें ऐसे कभी काम कर ही नहीं सकती, तुम्हें आज़ाद होना पड़ेगा, जब तभी ज्ञान का वो होएगा। ज्ञान भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी आज़ाद होगी तभी तो अप्लाई कर पाओगे, कैसे कर लोगे? वरना मतलब तुम पहाड़ के सामने कैसे बैठ लोगे? तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, मोह के कारण अपने घर को ही नहीं छोड़ पाओगे, बोलोगे नहीं नहीं हमारे घर पे ये है, हमारे घर पे वो है, कैसे छोड़ के आ जाओगे तुम? और जब तक तुम पहाड़ के सामने जंगलों में नदी पे नहीं बैठोगे, तुम्हारा वो जागृति नहीं होएगा कि भाई हम तो एक स्वतंत्र सत्ता है और वो सब, ये सब नहीं आ सकता तुम्हारे अंदर। तो कहानियाँ कितनी भी सुन लो, गुरु को कितना भी सुन लो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं आएगी तब तक। हाँ, तुम रट लोगे उसे, रटना इज डिफरेंट, जान लोगे उसे, जानना इज डिफरेंट, लेकिन अप्लाई करके अंदर से जो समझना है वो चीज़ नहीं होगी तुमसे। अब वो अप्लाई कैसे किया जाता है, लोगों को ये समझाओ। अप्लाई ऐसे किया जाता है, कोई डिफिकल्ट टास्क होता है तो आप उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। लाइक आपका क्या है कि एक दिन में आप मतलब गोवा नहीं जा सकते डायरेक्टली, तो एटलीस्ट अपने आसपास के क्षेत्र में चले जाओ, हाँ, एक छोटी सी ट्रिप शुरुआत कर सकते हैं ठीक इससे। है। या फिर कोई 100 आपका किलोमीटर। बड़ा डर है, यानी कि मान लो कि आपकी ईगो आ रही है कि जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो बड़ी, फिर बाद में कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आया कि आपको एक लो लेवल जॉब करनी पड़ रही सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको अपना ड्रीम पूरा करना, तो उसमें अपना आपको मनाना। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको शेयर करूँगा। तो उसको ब्रेक करना, छोटे छोटे स्टेप, अपने आप को ही हराना, छोटे छोटे स्टेप, फिर वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होते हैं। फिर आप एक बड़ा स्टेप ले सकते हो। ऐसे नहीं कि सीधे बड़ा स्टेप ले लिया और वहाँ फिर बाद में आपसे हैंडल ही नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी कि अपने आप की कमी या फिर अपने आप की उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे क्या है ना, तुम्हारा डर निकल जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोल दिया कि मैं भाई गरीब सा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं रहता हूँ, पर अभी मैं दिख रहा हूँ ऐसा, फेस वेस मेरे को खुद पता चल रहा है, दिख रहा है मेरे को, फ्रेम मैंने फ्रंट कैमरे में लगाया है। तो ऐसे अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो कि कहाँ मैं डर रहा हूँ, हाँ मैं डर रहा हूँ, कहाँ मैं लालच आ रहा है, हाँ मुझे लालच आ रहा है, हाँ मैं बेकार हूँ, हाँ मैं सेल्फिश हूँ। तो अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर तुम्हें गिल्ट नहीं रहेगा। एक तो जिसमें देखो गिल्ट नहीं होता ना, उसकी आंखों में ऐसे ये चमक होती है, जिस गिल्ट नहीं फोकस होना फिर चाहिए। तुम्हारा उस चीज पे नहीं रहेगा, तो तुम एक प्रोडक्टिव, हाँ क्योंकि हमारा फोकस वहां चला जाता है ना नेगेटिव चीजों पे, हाँ कि यार मेरे बाल खराब हो रखे, मेरे ये तो सारा हम हाँ वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मेरे साथ हो हाँ, रहा था वही इनिशियल फेज वही। में। फिर बाद में मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये क्या है, हाँ, एक डिसेंट हो जाओ बस और थोड़ा वो सा। छोटी चीज़ है बहुत, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इफेक्ट वो लंबा डालती है सब, हाँ, कि लेकिन हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं उस बारे में। छोटी छोटी अपनी ही स्ट्रगल है, अपने आप से ही लड़ाई है, और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एकदम कन्वर्ट हो जाएगा इंसान, एकदम एनलाइटेंड हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया एक्चुअली। हाँ छोटे छोटे स्टेप्स जो कि मुझे भी टफ पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे छोटे स्टेप्स को भी वो कर पा रहा था। आपने तो देखी है मेरी जर्नी पूरी पिछले 9 महीने से, तो कहाँ कहाँ मतलब ये। और दूसरा एक ये भी है कि जब हम समाज से ऐसे दूर हो जाते हैं, जब पहाड़ों के बीच में आ गए, जंगलों के बीच में आ गए, तब हमें अच्छा ही दिखने का वैसे भी कोई रीज़न नहीं रहता कि भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छे बने किसी की नज़र में, या हमें बहुत एफर्ट करना यहाँ कोई पड़ेगा। जानता ही नहीं है तुम्हें। जानते ही नहीं है, हम तो बहता पानी अभी 1 महीने बाद फिर से चले जाएंगे यहाँ से। कहीं और। ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। यही तो बेस्ट है, जो हम एक बीच में रहते हैं ना, उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम तो बेस्ट हैं, ये है वो है। कोई दिखावे के लिए ही नई नई लैंग्वेज सीखे जा रहा है कि मेरे को ये आती है, कोई ऐसे ऐसे कुछ भी चल रहा है। जैसे ज्ञान इतना है, आप ज्ञान उतना ही लो जो आपको हाँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में दे रहा है। एग्जैक्टली, ये वाला बड़ा है। ज्ञान के मुंह में फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये ज्ञानी है वो ज्ञानी है, जो ज्ञान लिए जा रहे हैं, ज्ञान लिए जा रहे ये भी मैंने हैं, ऑब्जर्व अप्लाई करी। कर नहीं पा रहे। ये मैंने ऑब्जर्व करी कैसे, जब मैं पहले रील्स वगैरह देखता था तो ऑटो मोड में रील्स देखता रहता था। अब क्या करता हूँ मैं, जब कभी रील्स आती है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ, इज इट रिलीवेंट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? तो एकदम मेरा दिमाग काम करने लगता है उस तरीके से, तो मैं हटा देता हूँ। काम की चीज़ें देखता हूँ फिर मैं, ठीक है, कि लाइक ट्रैवल में मुझे कुछ दिख रहा है तो वो मेरे काम का, तो मैंने देख लिया। तो वो कॉन्शियसली चॉइस करना कि तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन का आपके ऊपर मतलब भेजी जा रही है इन्फॉर्मेशन, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। लाइक अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, एक तो न्यूज़ आती है, उसके अलावा अब टेक्निकलिटीज़ बताने लगे लोग। अब भाई हमें क्या ज़रूरत है उस चीज़ की टेक्निकलिटीज़ की, कि भाई इतना फ्यूल भरा होता है, फिर इतनी हाइट पे उस फ्यूल को। हाँ, लेकिन क्यूरोसिटी है तो वो ठीक है, क्यूरोसिटी इज डिफरेंट, लेकिन हमें कंपल्सन नहीं है वो क्यूरियोसिटी जानने की। तब आएगी ना जब आप एक अच्छे मोड पर आ गए, अभी सर्वाइवल मोड पे हो, आप अपने स्ट्रगल्स को हैंडल कर रहे हो। जैसे वॉर वाले में था, जब रिसेंट में जो वॉर हुई, वॉर के एनालिसिस देखे जा रहे हैं पूरे दिन बैठ के, वो जरूरत ही नहीं है हमें भाई। बाद में जब सब खत्म हो अब जाएगा, क्या एक हुआ बार देखो। में देख लेना, सब पता चल जाएगा कि क्या कहानी थी। ध्रुव राठी की एक वीडियो देख लो, सारा बता देगा वो पूरा आराम से 20 मिनट की। हमें यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे क्यूरियोसिटी वाला आपने पॉइंट बोला, तो क्या जब आप उस फेज में हो,
कि जहाँ पर आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं और कम टाइम में कि आपको चेंज करना है, या फिर सर्वाइवल मोड में हो, अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, तो कुछ टाइम के लिए अपने जो क्यूरियसिटी है उसको साइड में रखकर जो नीड है, नीड ऑफ द आवर है, जो ज़रूरी है, हाँ, वो करा जाए। क्यूरोसिटी। और वो तो क्यूरियसिटी तब आती है जैसे आपका एक लेवल हो गया, चलो ठीक है कि आप वही तो मैस्लो नीड आपने कुछ हायरार्की की बात करी थी ना हमने, पहले बेसिक नीड, पहले सर्वाइवल करना है, क्यूरोसिटी तो अलग पार्ट है। क्योंकि अभी मैं वही कर रहा हूँ, जो क्यूरियोसिटी वाला था अभी मेरा खिला, वो उसको मैंने साइड में अभी से कर रखा है साथ। पहले खाना पीना वो सब का पहले जुगाड़ करना चाहिए हमेशा। जो इतनी अच्छी लर्निंग आ रही है, जो एक्चुअल में जैसे वॉलंटियरिंग का था, ठीक है, तो जो दिखाया जाता है एक्चुअल में सोशल मीडिया में ऐसा नहीं काम करती, ये मुझे पता चला। सोचो जब मैंने धक्के खाए। वो तो कुछ भी नहीं है ट्रैवल में जो रोड पे भी जो जाते हैं वैसा रोड थोड़ी होता है। तो अभी तो वो तो बेस्ट शॉट लेके बेस्ट शॉट दिखाते हैं, वो तो वो भी कितनी मुश्किल से आता है हमें पता है, मैंने कर रहा हूँ वो ट्रैवल में मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, जो लेक का जो कलर होता है, जो वाटरफॉल में पानी होता है, वो 24 घंटे वैसा होता ही नहीं, या 365 दिन वैसा हो ही नहीं सकता है। वो जो लद्दाख का एक पेंगोंग लेक दिखाते हैं वो वैसा नहीं रहता है, और जो यहाँ पे जोगनी वाटरफॉल में वैसा पानी नहीं रहता 24 घंटे, वो 365 दिन। तो जो भी तुम एक्सपेक्ट करके आ रहे हो, जो दिखाया जा रहा है, जितना दिखाया जा रहा है उतना ऐसा नहीं वो है, पहली बात अलग तो होता है। पहली बात तो 24 घंटे नहीं हो सकता वो वैसा, 24 घंटे के बाद 365 दिन वैसा नहीं रह सकता वो। और दूसरी बात, जब तुम वहाँ पे होगे तो और भी चीज़ें जो तुम्हें नहीं दिखाई जा रही, जैसे कि धुआं, ट्रैफिक, डीजल की गंध होती है, धूल उड़ रहा होता है, कच्चा रोड होता है, ट्रैफिक होता है, बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लग जाता है ना पहाड़ों में कभी कभी, वो नहीं दिखाया जाता तुम्हें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई जाती, सिर्फ अच्छी अच्छी दिखाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी तरह के जो प्लेजर्स होते हैं वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम जब हैं तो कीड़े मकोड़ों से दूर हैं, हमें कोई कॉल नहीं आ सकता, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमें कोई शादी के लिए पैसे जमा नहीं करने, कोई इवेंट्स के लिए हमें पैसे जमा नहीं करने, किसी शादी में शामिल नहीं होना, किसी मैयत में शामिल नहीं होना, ये सारी इंडिपेंडेंस हमारे पास है। तो हमारे पास सोचने के लिए टाइम है, अपने आप को ग्रो करने के लिए टाइम है, नए स्टेप्स लेने के लिए हिम्मत होगी। क्योंकि अगर तुम अपने समाज के बीच में नहीं हो तो कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट तुम यूँ कर सकते हो 2 मिनट में, और अगर तुम उन लोगों के बीच में हो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तुम आसानी से, क्योंकि तुम कॉन्शियस रहोगे कि ओके हम यहाँ पे हैं, या ये है वो है। और यहाँ पे तुम दूर रहोगे ना तो मोमोज का ठेला भी चौड़े में लगा सकते हो। वो अलग बात है कि अभी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है ना, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि तुम मोमोज का ठेला भी लगाने जाओगे ना तो तुमको यहाँ के आसपास के लोग रोकेंगे या वो करेंगे। अभी जनसंख्या इतनी ज़्यादा एक्सप्लोडेड है कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जो बताऊँ। और ये गरीब लोगों की वजह से है, गरीब लोग करे ही जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये जो पॉपुलेशन वाला इशू है ना, बहुत आउट ऑफ हैंड हो जाएगा, मतलब गरीब लोगों की वजह से हो रहा है ये सब, और नेता लोग इसलिए अलाउ करते हैं कि उनका वोट बैंक बना रहता है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को यार। जॉब्स भी लिमिटेड ही हो पाएंगी, अगर आप इतना जाओगे हर किसी को जॉब नहीं मिल पाएगी। कहाँ आप ये हो रहा देखो, है? वही तो, कितने ग्रेजुएट लोग घूम रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, पढ़ने से पहले बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो जॉब हो जाएगा, फिर अब जब हो गया तब उनकी गुद्दी पकड़नी चाहिए ना, वो भी नहीं पकड़ रहे, खुद ही को गिल्ट में डाल रहे हैं कि यार हम तो लूज़र हैं, हम तो वो हैं। नहीं भाई, उनकी गुद्दी पकड़ो ना जिन्होंने बोला कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलती है। वो कहाँ गए वो लोग? मम्मी पापा ये सब बोलते थे ना, इनकी गुद्दी पकड़ो भाई, तुमने तो पैदा कर दिया, तुम बोल रहे थे कि अच्छा पढ़ेगा तो होएगा, हमने तो अच्छा भी पढ़ लिया। अब बताओ, मैं 90% वाले कितने दिखाऊं तुम्हें जो घूम रहे हैं उनको नहीं मिल रही जॉब? किसकी गुद्दी पकड़नी चाहिए उन्हें, बताओ। वो बोलते हैं ना कि 90% लेके आओ, ये टॉप करो, टॉप कर लिया, अब बताओ कौन देगा जॉब? फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, जो अच्छा करता है उनकी तो लगी रही है ना जॉब, ये वो। अरे भाई, तो उनकी लग रही है तो उतनी लोग ही पैदा करो ना तुम, फिर इतने ज़्यादा हमको क्यों पैदा कर दिया तुमने? है ही नहीं, अगर इतनी वो है नहीं है, करे जा रहे एवरेज आई क्यों, खुद भी एवरेज और भी एवरेज पैदा करे जा रहे हैं।